رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان سمرین حسین اور پیش خدمت ہے اسلامک ایجوکیشن کے سلسلے کا ایک اور پروگرام۔ صفیہ شمیم ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہی معروف نعت خواں، حمد خواں اور بہت ہی خوبصورت تلاوت کرتی ہیں، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ آج کی جو ایک نیو جنریشن سے نیو ٹیلنٹ ہمارے ساتھ ہے کشمالہ ظفر، اور یہ ایک کوشش ہے جو پہلے ہم اسلامک ایجوکیشن کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہے ہیں، اسی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ کوشش ہے کہ ہم اس پروگرام کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں تاکہ جو یہاں رہنے والے ہمارے بچے ہیں وہ اسلامی تعلیمات ہمارے چینل کے تھرو بھی حاصل کریں۔ سورہ رحمان جو انہوں نے آج ہمارے لیے منتخب کی ہے اسے ہمیں سعادت بخشیں۔ جزاک اللہ خیر سمین، تھینک یو سو مچ، اور بہت ہی خوبصورت پروگرام کی ابتدا آپ لوگوں نے کی ہے۔ تو انشاءاللہ جیسا آپ نے بتایا کہ سورہ رحمان کی تلاوت سے میں انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کروں گی، یقیناً آپ کے قلوب و اذہان کو منور کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ آمنت بالله، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله الکریم۔ سبحان اللہ۔ صفیہ شمیم ہمیشہ ہی ہمارے دلوں کو فرماتی ہیں اتنے خوبصورت آواز میں اور انداز میں تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ نہایت مہربان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم فرمائی، پیدا کیا اس نے انسان کو، سکھایا اسی نے بولنا اس کو۔ سورج، چاند اور ستارے پابند ہیں ایک حساب کے، اور ستارے اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور آسمان کو بلند کیا اسی نے، اور قائم کر دیا میزان میں عدل، تاکہ نہ تجاوز کرو حد سے نظام میزان میں، اور قائم کرو صحیح تول انصاف کے ساتھ، اور مت کم کرو تولتے وقت۔ اور زمین بچائی اس نے خلقت کے لیے، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں،
اور अनाज भूसे वाला और खुशबूदार फूल, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। सदाकल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह रहमान की बहुत ही खूबसूरत तिलावत फरमाई सफिया ने, और उसके बाद उसका तर्जुमा यकीनन हमें दावत देता है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों पर जो हमें मुयस्सर हैं उस पर गौर व फिक्र करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर इसी सूरत में जो तकरार है, फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने दावत दी है कि गौर व फिक्र करो, उसकी नेमतों की तरफ ध्यान से देखो ताकि शुक्र अदा कर सको। जी हर आन हर लम्हा हमें उसी की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। जी। तो इस वक्त हम तिलावत के बाद देख रहे हैं कशमाला ज़फ़र हमारे साथ हैं, आज की न्यू जनरेशन से हैं और कॉलेज में पढ़ रही हैं माशाल्लाह। क्या पढ़ती हैं कशमाला? मैं नर्सिंग कर रही हूँ अच्छा। किंग्सवर्थ में। अच्छा, यहाँ रहकर भी बच्चियाँ आगे जब दीन के मामलात में नज़र आती हैं तो बड़ी खुशी होती है। पाकिस्तान में तो बच्चे बड़े आगे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, हाउंड पढ़ रहे हैं, उनको बड़े वसाइल होते हैं उनके पास जिन तक वो पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ रहकर इतनी मसरूफ़ उनकी लाइफ होती है एजुकेशन में और बहुत तरह से बिजी होती हैं, फिर भी वो अपने नमाज रोज़े के लिए और अपने दीनी तालीमात को हासिल करने के लिए आते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो कशमाला कैसे शौक हुआ आपको नात का? मैं जब छोटी थी तो उसी टाइम से मुझे काफ़ी शौक था नात पढ़ने का, और लोग मुझे कहते भी थे कि आपकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी है। तो फिर लाइक रिश्तेदार फैमिलीज़ में अगर कोई मिलाद वगैरह होना तो मैं उधर नात पढ़ती थी, इसीलिए मुझे अब आज तक शौक है नात पढ़ने का। तो ये तो बड़ा अच्छा है, इसीलिए हमने चाहा कि आज ये न्यू चैलेंज जो है अपने काबिश टीवी के नाज़रीन के लिए लेकर आए। एक शेर है कि तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देखा है। सुभान अल्लाह। और जो मदीना जाता है और काबा देखकर आता है, किबला देखकर आता है, वो सफ़र करता है जिसकी ख्वाहिश हर मुसलमान के दिल में होती है, और मौका मिल जाएगा तो क्या ही कहने। अक्सर लोग आते हैं और जाते हैं, और जब ये वापस भी आ जाते हैं तो भी वो रौनकें हैं, वो मंजर उनकी आंखों से नहीं जाता। तो यही जो कलाम है हमारे साथ कशमाला ज़फ़र अभी पेश करने लगी, आइए इनको सुनते हैं। जी कशमाला। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तर है ज़ुबाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे बरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे बरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुकद्दर,
ताउम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ऐ संगे असवद तेरा मुकद्दर, ऐ संगे असवद तेरा मुकद्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवाइक सरों का समंदर, देखा रवाइक सरों का समंदर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बच्चियों को ये से छोटी देखती हूँ वो नातिया कलाम पढ़ रही हैं तो मैं बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने तो अपना पार्ट अदा कर दिया, हम लोग तो जैसा भी पढ़ते हैं, हम अपने जो बड़ों से उनसे इंस्पायर होके हमने नात खानी शुरू की। लेकिन अब अगर हम अपने बच्चों को आगे नहीं करेंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो ये काम जो है यहीं पर रुक जाएगा। तो इसको आगे ट्रांसफर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप बच्चों को तालीम भी देती हैं कुरान जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं उनमें कैसा रुझान पाया अपने तालीम ने कुरान के हवाले से? जी मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग वे से बच्चों को पढ़ाती हूँ, फिर मैं साथ साथ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से उनको मैं इस तरफ भी लगा लेती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि इस तरह तरतीब के साथ कुरान करीम को पढ़ें, और फिर मैं समटाइम मैं जैसे मुकाबले वगैरह रखती हूँ, और फिर बच्चों को नात की तरफ भी मैं ज़रूर इंस्पायर करती हूँ। इंटरेस्टिंग बनाना ज़रूरी है इन तालीमात को। बिल्कुल जो पुराने तरीके थे जी, हमारे ठीक है, हर वक्त डांटे जाना बच्चे को जो है वो बच्चे उससे तंग आते हैं। हर चीज़ डिफरेंट चाहिए होती है रोज़ के हिसाब से। अच्छा, आप क्योंकि कुरान की माशाल्लाह माहिर हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, आप हमारे नाज़रीन के रहनुमाई के लिए थोड़ा सा हमें बताइएगा, तजवीद क्या है, किसे कहते हैं तजवीद? तजवीद उस इल्म का नाम है जिसमें हरूफ तहज्जी जो अलिफ से लेके ये ताकि उनको सही मखारिज और सिफात के साथ अदा करना जो है वो तजवीद कहलाता है। अब उसकी सादा अल्फाज में मैं ये ताबीर करूँ कि मखारिज क्या होते हैं, हरफ निकलता कहाँ से है। हर एक हरफ का जैसे मखरज वो अलग होता है, और उसका अंदाज जैसे कोई सॉफ्ट होता है, कोई स्लो होता है, किसी को क्विकली पढ़ना पड़ता है, और छोटी सी भी गलती बड़ी गलती का मौजब बन जाती है। तो कुरान करीम को जो तजवीद से नहीं पढ़ता वो गुनहगार होता है, और उसको उसी तरह से पढ़ना चाहिए कि जिस तरह से ये नाजिल हुआ है उसको, क्योंकि पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, और अगर सही तरह से अदा करेंगे तब ये नेकियां मिलेंगी। अगर हम उसको प्रॉपरली अदा नहीं करते तो वो शख्स ऐसे जो करता है वो नेकियों से महरूम हो जाता है। लोगों को लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, मगर ऐसा नहीं है। और तजवीद के लिए जो अदायगी के लिए 5 अज़ा जो सही सलामत होनी चाहिए, उनमें हलक, ज़बान, होंठ, नाक या खिशूम और मुंह के अंदर का खाली हिस्सा, ये सब अगर चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने इस अज़ा सही तरह से हमें सलामत दिए हुए, तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं कि हम ये कहें कि हम तजवीद से कुरान नहीं पढ़ सकते या ये हमारे लिए मुश्किल है या समथिंग। जो भी जिस किसी को भी ये मुश्किल लगता है उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको तालीम की ज़रूरत है, और आज के टाइम में तो ये बहुत आसान है। अच्छा, मैं दोबारा से समझना चाहूँगी कि अगर ना पढ़ें तजवीद और अगर हम गलती कर जाते हैं, क्या नुकसान है उसका? जी ओके, तजवीद के साथ अगर नहीं पढ़ते, जैसे हम प्रॉपरली साउंड्स को अपने हलक से नहीं निकालते, या जहाँ के भी जिसका मखरज वहाँ से नहीं निकालते, तो उसका
सम टाइम उसका टोटली जो है ना अपोजिट जो है उसका मतलब बन जाता है, जिसमें देखिए नस्र का मतलब है नस्वर, जब हम स्वाद के साथ अदा करते हैं उसको बोल्ड करते हैं, उसका मतलब है कामयाबी, लेकिन अब हम सीन के साथ पढ़ते हैं नस्र, अब उसका मतलब होता है गिद्ध। देखिए कितना अपोजिट हो गया। इसलिए प्रॉपर ईच सिंगल साउंड का प्रॉपरली उसके जो मखरज है वहां से अदा करना बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसे कवानीन है जिनसे मानी तो नहीं बदलते मगर कुरान करीम की खूबसूरती पर इफेक्ट पड़ता है उससे। जैसे अब गुन्ना है, इख्फा है, कलकला है। जैसे अब मैं बताती हूँ, जैसे पहले हम इन लजीना इस तरह करके उर्दू के लहजे में पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर इख्फा है, इसको इस तरह अदा करना चाहिए, इन लजीना। देखिए वो कितनी उसमें खूबसूरती पैदा होगी। जिस तरह अंतुम में इख्फा है, अंतुम, पहले हम इसी तरह पढ़ा करते थे अंतुम, तो देखिए उसका कितना इफेक्ट उसके ऊपर पड़ गया। लाइक जिसमें मानी तो नहीं बोलते मगर खूबसूरती में कमी वाक़ हो जाती है। जैसे अब कलकला है, इन नशानी अका हुवल अबतर। देखिए अब कलकला मैंने अबतर किया, तो पहले नहीं पता था हम इसको अबतर कहते थे, उसका मतलब जो है वो चेंज हो जाता है। अच्छा, एक शेर है, एक दीवार पे लिखा मैंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दीवार पे लिखा मैंने इसमें मोहम्मद, अब तक उजालों का बसेरा है मेरे घर। तो मैं अब दावत दूंगी सफिया शमीम को कि वो नातिया कलाम पेश करें। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। ये वो सच है कि जिसे सारा जहां मान गया, ये वो सच है कि जिसे सारा जहां मान गया। दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया, दर पे आया जो गदा बन के वो सुल्तान गया। उनके अंदाज़े नवाज़िश के में कुर्बान गया, उनके अंदाज़े नवाज़िश के में कुर्बान गया। नेमतें बाँटता संत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। नेमतें बाँटता संत वो ज़ीशान गया। तेरी चाहत का मलदीस का मंशूर रहा, तेरी चाहत का मलदीस का मंशूर रहा, तेरी दहलीज़ का फेरा मेरा दस्तूर रहा। ये अलग बात कि तू आँख से मस्तूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی خوبصورت کلام سے ابھی ہمیں آپ نے سرفراز کیا. تو یہ اسلامک ایجوکیشن کا پروگرام آپ کی خدمت میں ہم لے کے حاضر ہوئے تھے اور اس کا مقصد تھا کہ عوام تک آپ لوگوں تک سب دیکھنے والوں تک اسلامی تعلیمات جہاں تک بھی ہوں ہم پہنچا سکیں. کیا پیغام دیں گی صفیہ؟ کچھ کہنا چاہیں گی آپ؟ جی جی، پہلے تو یہ کہ کلام کی جو سلیکشن ہے نا، جب بھی آپ آقا کریم کی ثناخوانی کا دیکھیں، ہر کسی کو شوق ہوتا ہے. جب آپ کلام کوئی بھی پڑھیں تو اس کو دھیان سے پہلے پڑھ لیں کہ اس کے اندر کسی قسم کے ایسے الفاظ تو نہیں کہ جو شرک کا باعث بن رہے ہیں، جو کہ آپ کو خود سے اچھے نہیں لگ رہے تو اس کو چھوڑ دیں. کتنے ہزاروں لاکھوں اور کلام ہیں، ایسا کلام سلیکٹ کریں جو پیور آقا کریم کی نعت جس میں بیان ہو رہی ہو، آقا کریم کی تعریف بیان ہو رہی ہو. قرآن سے کلیش نہ کرتا ہوں. بالکل بالکل تعلیم سے کلیش نہ کرتا ہوں. بالکل. اور دوسرا جو بھی قرآن کریم میں بیان ہوا ہے اسے من اسی طرح سے پڑھنا واجب ہے. جی. اور اللہ تعالیٰ یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہمیں موقع دے کہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش خدمت کرتے رہیں. اور میں مشکور ہوں صفیہ شمیم کی اور کشمالہ ظفر کی، اور میں دعوت دیتی ہوں آپ لوگوں کو بھی کہ آئیے ہمیں جوائن کیجیے، ہمارے ساتھ نعتیں پڑھیے، کلام پاک کی تلاوت کیجیے اور ثواب حاصل کیجیے اور لوگوں تک پہنچائیے. بہت شکریہ. تھینک یو سو اللہ مچ. حافظ. اللہ حافظ. رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما.